तुम इस वीडियो को देखने के बाद यकीन नहीं कर पाओगे कि पानी के साथ साथ हवा को भी बेचा जा रहा है और वो भी कुछ इस तरीके से पैकेटों में भर के। तो आओ देखते हैं कि पोटैटो का जो चिप्स होता है आखिरकार उसको कैसे बनाया जाता है। तो पोटैटो का चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले जो बस्ता भर के आलू का बोरा होता है उसको लाया जाता है। कम से कम 50 किलो का बोरा होता है, जिसको की सारे आलू को एक मशीन में डालने के बाद वो मशीन आगे के प्रोसेस में उसको धुलने के लिए छोड़ती है। फिर सही तरीके से धुल जाने के बाद उसको दूसरी एक मशीन जो है उसका छिलका निकालने का काम करती है। फिर आगे जाकर उसको बारीक से बारीक करके छांटा जाता है और उससे जो खराब आलू है उसको काट कर निकाल लिया जाता है। फिर दूसरे एक पानी में धुल जाने के बाद उसको और एक मशीन में डाला जाता है जो कि उसको स्लाइस करके पीस में काट कर उसको और एक बार पानी में धो देती है। फिर दूसरी एक स्टेप में उसको छलनी पर छानते हुए आगे के प्रोसेस में जाती है, जहाँ पे उसको लगभग 170 से लेके 190 डिग्री सेल्सियस में पकाया जाएगा। उसको तब तक पकाया जाता है जब तक उसका जो रंग है कुछ इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उन चिप्स को कुछ इस तरीके से फिर से छांटा जाता है ताकि उसमें कोई खराबी या फिर कोई अलग सी ना दिखे। फिर उसमें नमकीन और मसाले ऐड करने के लिए दूसरे एक मिक्सचर मशीन में उसको भेजा जाता है, जहाँ पे कि उसको अच्छी तरीके से पूरा नमकीन और मसाले मिलाया जाता है। फिर इतना करने के बाद आगे के प्रोसेस में ये जाती है पैकेजिंग होने के लिए, जिसको की एक मशीन वजन के हिसाब से छोटे छोटे पैकेट्स में भरते जाती है और उसके साथ साथ उसमें नाइट्रोजन का जो गैस होता है उसमें भी वो भर दिया जाता है। इस फैक्ट्री में काम करने का एक ही फायदा है कि तुम जितना मर्जी चाहे उतना चिप्स खा सकते हो, वरना अगर पैकेट्स खरीद के खाओगे तो तुम्हें सिर्फ हवा ही मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग हो जाने के बाद उसको बड़े से एक डिब्बे में भर के भेजा जाता है सारे दुकानों तक, ताकि तुम इस नाइट्रोजन गैस का मजा ले सको।